नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी। विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन, जी हां तीसरा दिन है विधानसभा के मानसून सत्र का। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव पर चर्चा आज तीसरे दिन। आज संकल्प पर मुख्यमंत्री दे सकते हैं जवाब। तो सदन में चर्चा के बाद प्रस्ताव पास किया जाएगा। स्पेशल पैकेज की मांग को लेकर प्रस्ताव है। बता दें, विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मानसून सत्र का आज हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो स्पेशल पैकेज की मांग को लेकर प्रस्ताव है। बता दें, विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव पर चर्चा, ये बड़ी खबर। रॉबिन शर्मा संवाददाता शिमला से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन रहने वाला है। क्या कुछ रहेगा आज सदन की कार्रवाई के दौरान? बिल्कुल, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पिछले 2 दिनों से लगातार सदन के अंदर आपदा को लेकर चर्चा जारी है और आज इसके बाद मुख्यमंत्री जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है वो अपना जो है जवाब पेश करेंगे। हालांकि जो सत्र की शुरुआत है वो सुबह 11 बजे होगी और पहले जो 1 घंटे हैं वो प्रश्नकाल चलेगा क्योंकि प्रश्नकाल जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अलग अलग जो विधायक हैं वो अपने जो प्रश्न लेकर है वो विधानसभा पहुंचते हैं, तो निश्चित तौर पर वो एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा है विधानसभा की कार्रवाई का, तो वो पहले चलेगा 1 घंटे। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है अपना जवाब पेश करेंगे विधानसभा के अंदर। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि नियम 62 के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी जो सदन के अंदर लाया गया है। इसमें 2 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। इसमें एक जो है लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर लेके आएंगे, तो दूसरे जिला हमीरपुर से विधायक राजेंद्र राणा जो है वो भी जो है एक प्रस्ताव लेकर आने वाले हैं। इसके बाद हालांकि जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है और कृषि मंत्री चंद्र कुमार वो जो है 2 विधेयक लेकर भी हिमाचल प्रदेश सदन के अंदर आज प्रस्तुत करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश नीरस विधेयक पेश करेंगे, तो वहीं चंद्र कुमार जो कृषि मंत्री है वो हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय समेत कई विधेयक जो है पेश करेंगे। इसके अलावा नियम 130 के तहत जो है 3 प्रस्ताव आज सदन के अंदर पेश होंगे। इसमें जीत राम कटवाल विधायक जो है राजेश धर्माणी और पूर्व में जो स्पीकर रहे हैं विपिन सिंह परमार वो भी जो है प्रस्ताव पेश करेंगे आज नियम 130 के तहत विधानसभा के अंदर। तो निश्चित तौर से कुल मिलाकर जो है ये जो मामला है आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि देखना ये होगा कि लगातार 2 दिनों से जो गहमा गहमी विपक्ष और पक्ष के बीच लगातार देखने को मिल रही है वो आज भी बरकरार रह सकती है। जी बिल्कुल रॉबिन, हालांकि कुल मिलाकर अभी भी प्रदेश में जो हालात हैं वो काफी ज्यादा खराब है आपदा के बाद, और अभी भी कई जगहों पर तो काफी नुकसान लोगों का हो रहा है। और इस बीच सरकार की भी पूरी कोशिश यहाँ पर है कि इससे राष्ट्रीय आपदा जो है वो यहाँ पर घोषित किया जाए। हालांकि सदन के भीतर इसको लेकर जो हंगामा है वो भी यहाँ पर देखने को आज मिल सकता है एक बार फिर। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि ये लगातार जो सरकार की ओर से कहा गया है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, ऐसे में भाजपा के लोगों को इस बात का साथ देना होगा कि प्रदेश में जो आपदा है वो राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए और जो स्पेशल पैकेज है वो केंद्र से लाया जाए। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार पर ये आरोप लगा रहा है या प्रत्यारोप लगा रहा है कि सरकार अपने हिस्से की जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है और ठीकरा जो है वो केंद्र पे मढ़ने की कोशिश कर रही है। विपक्ष की ओर से लगातार ये भी दावा पेश किया जा रहा है कि राष्ट्रीय आपदा जैसी स्थिति घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि लगातार जो है जानबूझकर जो सरकार ये कोशिश कर रही है। दूसरी ओर हमने पीछे भी देखा है, लगातार 2 दिनों में रहा है कि आपदा के अलावा वो जो मुद्दे हैं जो लगातार प्रदेश की सियासत में जब से केंद्र जो कांग्रेस की सरकार है वो बनी है तब से जो है लगातार बने रहे हैं, वो मुद्दे भी लगातार उठते रहे हैं। बात चाहे संस्थानों के डीनोटिफिकेशन का हो, मामला चाहे नई जो ऊर्जा नीति सरकार लेके आई है उसको
जैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार पिछली भाजपा सरकार के दौरान हुई इन्वेस्टर मीट पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो है विधानसभा के अंदर गहमा गहमी आज भी बने रहने की पूरी संभावना है। और अब देखना होगा कि विपक्ष क्या रुख अख्तियार करता है, क्योंकि हालांकि पिछले कल जो है चर्चा चलती रही, अभी विधायकों ने अब अपने जो है मत रखे, क्योंकि चर्चा जारी थी आपदा को लेकर। तो निश्चित तौर पर आज जो है एक बार फिर जो है सदन गर्मा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे इस खबर पर। तो 14वीं विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा, जिसमें दोनों पक्षों के बीच डी नोटिफाई के मुद्दे पर जमकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान सरकारी दफ्तर बंद करने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार ही एक तरफ की आपदा है और 1000 दफ्तर बंद कर दिए गए हैं, इससे लोग काफी परेशान हैं। हिमाचल सुक्खू सरकार के 10 महीने में 10 साल पीछे चला गया है। जयराम ठाकुर के सवाल पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हम नीड बेस्ड संस्थान खोलेंगे और साथ ही पिछली सरकार का अनुसरण नहीं करेंगे। पहले पद भरेंगे और फिर संस्थान खोलेंगे, ना कि राजनीति करने के लिए संस्थानों को शुरू करेंगे। बता दें कि 9 महीने में सुक्खू सरकार ने कई संस्थानों को बंद कर दिया है। इस सारी बात को लेकर के मैं हाउस के अंदर ही जो बात कहनी है मैं अवसर तलाशूंगा, जहां बोलने का मौका मिलेगा तो वहां बोलूंगा। लेकिन यह हकीकत है कि वर्तमान सरकार ने पूर्ण विराम लगा दिया, जहां से भी हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा होने की गुंजाइश निकल सकती थी। वो एक बहुत बड़ा सेक्टर था, वो हाइडल सेक्टर था। और मैंने वर्षों से देखा कि हाइडल सेक्टर में हमारा सैचुरेशन ऐसी आ गई कि कोई भी आदमी हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट लगाने के लिए आ ही नहीं रहा। और इसलिए इन्वेस्टर्स मीट के अंतर्गत हमने जो प्रावधान जोड़े, उन प्रावधानों के अंतर्गत हमने यही चीज को प्राथमिकता दी कि हिमाचल का हित सर्वोपरि, और हिमाचल के हितों के साथ साथ में जो हिमाचल प्रदेश में हाइडल सेक्टर का जो पोटेंशियल है, जो बिल्कुल रुक गया है, उसके लिए जो रास्ता निकाला जा सकता है उसको निकालने की कोशिश की। और इस बात को लेकर के जो तथ्य विधानसभा के अंदर दिए गए हैं वो फैक्ट्स नहीं हैं। हमने अगर प्रोजेक्ट दिए हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो PSUs हैं उनको दिए हैं। हमने किसी प्राइवेट इन्वेस्टर्स को नहीं बेचा है, हमने किसी और को नहीं बेचा है। देखिए, जयराम ठाकुर जी ने क्या किया कि चुनावों के 6 और 9 महीने पहले थोक में संस्थान खोल दिए, 900 के संस्थान खोल दिए, नोटिफिकेशन कर दी, ना कर्मचारियों की भर्ती की, कहाँ खुलेंगे वहाँ की भर्ती नहीं की, और कहा कि हम दोबारा चुनाव में आएंगे तब देखेंगे। अब हम जो संस्थान खोल रहे हैं उसमें पहले कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं, और कर्मचारियों की भर्ती करने के बाद जहाँ नीड बेस्ड होगा वहाँ संस्थानों को खोला जाएगा। धन्यवाद। उधर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में मानसून सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक रीना कश्यप को मंत्री बनने का ऑफर दे दिया। सीएम सुक्खू ने कहा कि आप कांग्रेस में आ जाओ, आपको हम मंत्री बना देंगे। दरअसल मुख्यमंत्री सुक्खू लोकसभा के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश करने की खुशी में सदन में बधाई देने के लिए बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि रीना कश्यप को इकलौती महिला विधायक हैं और वे महिलाओं का सम्मान करते हैं, और हंसते हंसते रीना को मंत्री बनाने की बात भी कह डाली। उस समय श्रीमती सोनिया गांधी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली में और पार्लियामेंट में महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल श्रीमती सोनिया गांधी ने राज्यसभा में पारित किया था। जब कोई बिल राज्यसभा में पारित हो जाता है वो काफी लंबे समय तक रहता है, वो खत्म नहीं होता, लोकसभा के बिल खत्म हो जाते हैं। और आज जब हम CWC की मीटिंग में मैं हैदराबाद था, कांग्रेस पार्टी की हाईएस्ट बॉडी थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण
विधानसभा में और पार्लियामेंट में होना चाहिए। आज पुरानी पार्लियामेंट को हमने विदा किया और नई पार्लियामेंट में आज जब हमने कदम रखा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस की बात को ध्यान में रखते हुए वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसका नाम दिया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, को लोकसभा में बिल के रूप में लाया है। आज जो हम समाज की जिन 50% महिलाओं को हम ये कहते हैं कि इन्हें पूरा अधिकार देना चाहिए, इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को दोनों दर्जे का सोचा जाता है। आज हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान की नारी शक्ति को जो ताकत आज इस बिल के माध्यम से नई पार्लियामेंट में पहला बिल प्रस्तुत करके मिलेगी, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। हम 68 लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी बहन रीना कश्यप जी यहाँ हमारी एक मात्र महिला बैठी है, एकमात्र। अगर ये इस तरफ आते मैं कल ही मंत्री बना दूंगा इसमें कोई, और आपको ये कि अच्छी ऑफर है मैडम। मैं अगर ये इस तरफ आते हैं, हमारे पास महिला कोई नहीं है, हम आपके बीजेपी की इन महिलाओं को जरूर मंत्री बनाएंगे क्योंकि हम महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं। उधर आपको बता दें कि सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि हिमाचल में आपदा से भारी नुकसान हुआ है और राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है कि सरकार राहत बचाव के कामों में तेजी ला सके, इसलिए सरकार को जरूरत है पैसों की। इसीलिए हमने पीएम से गुहार लगाई है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने प्रतिभा सिंह से खास बातचीत की, सुनिए। हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैम, एक अहम मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ में काफी लंबे समय से जो है चर्चा थी कि मुलाकात होनी चाहिए। क्या कुछ मांगे रखी गई और क्या कुछ आश्वासन जो है वहां पे मिलता हुआ नजर आया हिमाचल के संदर्भ? देखिए, मांग तो मेरी एक ही थी कि हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए हमको बहुत पैसे की आवश्यकता है और स्टेट के पास उतना पैसा नहीं है कि वो तुरंत उस राहत के काम में लगे। तो एक ही वे आउट था कि हम प्राइम मिनिस्टर से गुहार करें। प्राइम मिनिस्टर अगर चाहते हिमाचल प्रदेश की मदद करना तो वो आगे आके कहते कि मैंने हिमाचल प्रदेश की और इस डिजास्टर के लिए इतना करोड़ पैसा मैं अनाउंस करता हूँ। तो उनकी तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आ रहा था, कोई अनाउंसमेंट नहीं आ रही थी, खबरों में न्यूज़ में कुछ भी नहीं था। तो मैंने इस पार्लियामेंट सेशन में जाकर उनसे मुलाकात की, उनका आभार जताया कि उन्होंने मुझे वक्त दिया मिलने का और मैंने उनको अवगत कराया कि सर इतनी जानें चली गई है, इतने लोग बेघर हो गए हैं, इतने लोग अपने स्थान को छोड़ चुके हैं और बहुत सी समस्याएं हैं, सड़कें हैं, पहाड़ के पहाड़ खिसक गए हैं, कई लोग मर गए हैं, कई लोग मिसिंग है, कई टूरिस्ट वहाँ पर फंसे हुए थे, उनको निकालने की बात थी। तो ये सारी बातें मैंने उनके सामने रखी। उन्होंने ये मैंने हिमाचल प्रदेश की मदद की भी है और आगे भी ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। जब इतनी बात उन्होंने बोल दी फिर उसके आगे तो मैंने ज़्यादा उस पर क्वेश्चंस रेज करने ठीक नहीं समझे। जब वो कह ही रहे हैं कि मैं कर ही रहा हूँ, मैंने किया भी है और आपके सीएम भी मुझे 1-2 बार मिलने आए थे, उन्होंने भी इस इशू को मेरे सामने रखा है। तो मैंने उनको भी कहा है कि मैं अवश्य करूँगा हिमाचल प्रदेश की मदद और आगे के लिए भी हैज प्रॉमिस्ड कि आई विल डू इट। अब करते हैं या नहीं करते दैट इज अप टू हिम। मैम, इसके अलावा पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है। आज हमने देखा कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो टेबल किया गया। किस तरीके से मैम आप इसको देख रही हैं? महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ जो देखिए ये कोई बड़ी नई गवर्नमेंट सोनिया गांधी जी ने, क्योंकि वो यूपीए की चेयरपर्सन थी, उन्होंने भी इस मैटर को बहुत दिल से इस बात को उठाने की कोशिश की कि ये बिल रिजर्वेशन ताकि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चुनकर आए और लोकसभा में भी आए, राज्यसभा में आए, ताकि हम उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। पर अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त पास नहीं हो पाया, किन्हीं कारण की वजह से।
तो अब इन्होंने भी इस महिला आरक्षण के बिल को आज टेबल किया है। अभी तो उस पर चर्चा होनी है, फिर ये आगे उसको कहाँ कहाँ भेजेंगे, कुछ फॉर्मेलिटीज़ है जो अभी कंप्लीट करनी है। और कुछ विपक्ष के लोगों ने ये मैटर भी उठाया है कि अभी तो सेंसस ही नहीं हुआ है, आपको पता भी नहीं है कि क्या सेंसस का रिजल्ट आता है और उससे पहले ही आप घोषणा कर रहे हो। तो ये भी एक सोचने का विषय है। पर मुझे लगता है कि मे बी ये लोग इनको पता है कि होना तो है नहीं इतना तुरंत, पर कम से कम एक इलेक्शन के लिए एक मुद्दा बन जाए और हम इस बात पर महिलाओं को प्रसन्न करके उनका वोट हासिल कर सकें। हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी थी, तमाम मसलों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रही थी। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। उधर बीजेपी विधायकों ने अपने 1 महीने की सैलरी मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में विपक्ष के 25 विधायकों ने 13,80,000 का चेक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सौंपा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि विपक्ष पहले दिन से ही आपदा में सरकार के साथ खड़ा है। इस आपदा में विपक्ष ने बड़ा पहले से स्पष्ट किया है कि हम इस आपदा में साथ हैं। ये आपदा प्रदेश के लोगों के लिए है और प्रदेश के लोगों के लिए जो भी हम मदद कर सकते हैं वो मदद करने की कोशिश करेंगे। हमारे सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में यथासंभव जो मदद ऐसे प्रभावित परिवारों को कर सकते वो की है और उसके साथ हमारी एक कमिटमेंट थी कि 1 महीने की सैलरी हम आपदा राहत कोष में देंगे। वो आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को 25 विधायकों की लगभग 13,80,000 रुपये जो है वो चेक के रूप में उनको दी है और वो काम करें अच्छी तरह से, लोगों की सेवा हो, लोगों की मदद हो, उस दृष्टि से इस भाव के साथ हमने काम किया। उधर आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा है कि सीएम सुक्खू ने अपने जमा पूंजी जमा करके राज्य में एक नई प्रथा को जन्म दिया है और हिमाचल प्रदेश की जनता इस पवित्र कार्य पर अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली पर गौरवमय महसूस कर रही है। कोरोना काल में भी मुख्यमंत्री ने 11 लाख धनराशि का दान दिया था, जिसके लिए हिमाचल की जनता और देश के कोने कोने से इस प्रशंसनीय कदम की सराहना की गई थी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा जो आपदा त्रासदी जो हुई है, उस त्रासदी में 51 लाख रुपया जो अपने निजी धन संचय से दान दिया है, ये उन्होंने एक बेहतरीन अपनी तरफ से। वहीं हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था, महंगाई, भाई भतीजावाद और सरकारी संस्थानों को बंद करने के विरोध में अब 25 सितंबर को प्रदेश भाजपा विधानसभा का घेराव किया करेगी और वहीं इस दौरान कांग्रेस सरकार से 10 गारंटी को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश भाजपा के सब मीडिया प्रभारी अमित सूद ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही अब भाई भतीजावाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, तो वहीं महिलाओं की सुरक्षा पर भी आज खतरे पड़ रहा है। बीते दिनों ही मुख्यमंत्री के गृह जिला में एक महिला के बाल काटे गए और उसका मुंह काला किया गया। जब से ये कांग्रेस की सरकार बनी है, ये हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी ही झूठ फरेब पे है। पहले दिन से गारंटियों के नाम पे जो धोखा शुरू हुआ है और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। अभी आपने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तो इन सब चीज़ों को लेके, 10 गारंटियों को लेके, महिलाओं की सुरक्षा को लेके और भी कई ऐसी सवाल जो हैं वो उस दिन 25 तारीख को विधानसभा घेराव के दिन पूछे जाएंगे। और कांग्रेस उधर सोलन शहर में बने पार्कों का जीर्णोद्धार करने के लिए नगर निगम सोलन ने कवायद शुरू कर दी है और इसके लिए शहर के सभी पार्कों में जल्द ही वॉल पेंटिंग और साथ ही फाइन आर्ट्स करवाई जाएगी। इसके लिए निगम स्कूल और साथ ही कॉलेज के बच्चों को आमंत्रित करेगा और हिमाचली संस्कृति, भारतीय संस्कृति और स्वच्छता थीम को लेकर यहां पर पेंटिंग और स्लोगन प्रदर्शित किए जाएंगे। दो चीज़ें हैं। पहला तो जो हमारी वॉल्स हैं उनके ऊपर पेंटिंग और फाइन आर्ट्स का कोई वर्क करवाना है, वो हम ये सोच रहे हैं कि जहाँ लोकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं
जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको आमंत्रित किया जाएगा और टीम बना के वो वहाँ पे पेंटिंग करेंगे, जिसमें हिमाचल की संस्कृति, भारतीय संस्कृति और स्वच्छता के रिलेटेड कोई ना कोई थीम हम रखेंगे। रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम जानकारी मंडी से आ रही है। मंडी नलसर सड़क 1 महीने से बंद है। जी हां, बता दें आपको, मंडी नलसर सड़क ये पिछले 1 महीने से बंद पड़ी हुई है और सड़क बंद होने से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है। कागल से नलसर के बीच क्षतिग्रस्त हुई सड़क। समस्या अभी हमारे ये जो रोड पूरे स्लाइडिंग हो चुके हैं ना, इसमें गाड़ियां आने जाने में बहुत दिक्कत है और ज़्यादातर दिक्कत है कोई बीमार समार, कोई भी बूढ़े हो चाहे कोई भी हो, उनको इधर उधर ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। इसके बावजूद दूसरी बात, स्कूल के बच्चों की ज़्यादा समस्या। और स्कूल के बच्चे जाते हैं तो उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है। एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, रामशहर शिमला मार्ग 3 दिनों से बंद पड़ा है। तो सड़क बंद होने से लंबा जाम लग चुका है। लगातार ट्रक फंसने से सड़क बंद है। सड़क बंद होने से लोग काफी ज्यादा परेशान है। आप देख सकते हैं ट्रकों की कितनी लंबी लंबी की जो कतारें हैं वो यहां पर लगी हुई हैं। उधर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नरेश ठाकुर ने विपक्षी नेताओं के बयानों पर करारा जवाब दिया है। हमीरपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नरेश ठाकुर ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि भाजपा नेता आपदा के दौरान केवल मात्र राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। आज पूरा हिमाचल जो है वो अपना प्राकृतिक आपदा के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी लगातार हिमाचल को जो आपदा से पीड़ित लोग हैं उनको राहत पहुंचाने में लगे हैं और उनकी कोशिश है कर रहे हैं कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।